मैथ्स 10.8 सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2025 से 2019 तक आए हैं और इसमें हम लोग 10.8 मतलब मैथ्स क्लास 10 का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसको हम लोग देख रहे हैं। क्लास नंबर 19 देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ x इंटू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू y टाइम्स 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो x इज टू y। तो यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हमारे पास √3 होता है, वैल्यूज पुट कर देंगे। इधर भी tan 30 डिग्री में ही एक्सप्रेशन है, वैल्यू पुट कर देंगे तो x और y की रेशियो हम पता कर सकते हैं। 2025 में 1 मार्क का था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट A इफ साइन B इज इक्वल टू 1/4 देन सेक B। तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं हमारे पास ABC है, मान लेते हैं राइट एंगल्ड एट A। तो राइट एंगल्ड एट A मतलब ये राइट एंगल हो गया, मान लेते हैं ये B है, मान लेते हैं ये C है। तो क्वेश्चन हमारे पास है इफ साइन B इज इक्वल टू 1/4, तो साइन B हमारे पास कितना है 1/4 है। तो यहाँ पर साइन B बराबर 1/4, तो हमें बताना है सेक B कितना है, सेक B बराबर क्या है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनस मान सकते हैं, उसके अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो कॉस B हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर B, तो 1 माइनस 1/16, तो यहाँ पर 15/16, वैसे करके फिर सेक B है, कॉस B जैसे आ जाएगा तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक B हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जो अगला क्वेश्चन है, पर इस बार हम लोग को थोड़ा अलग मेथड से करते हैं और हमने पहले भी इसको p स्क्वायर q स्क्वायर के फॉर्म में किया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है a सेक थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m। तो इसकी वैल्यू हमारे पास m दी गई है और b सेक थीटा प्लस a tan थीटा इसकी वैल्यू हमारे पास n दी गई है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें ध्यान है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, वैसा भी एक क्वेश्चन आया था, पहले भी ये क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, m स्क्वायर और n स्क्वायर को, इसको पहले हम स्क्वायर कर देंगे, तो m स्क्वायर और n स्क्वायर में अगर रिलेशन चाहें तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब किसी तरह इसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर कर सकते हैं, n स्क्वायर कर सकते हैं और फिर घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें m स्क्वायर तो हम लोग यहाँ कर देंगे और फिर b स्क्वायर आ जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसलिए पहले इसको मॉडिफाई कर दिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास m स्क्वायर मतलब a सेक, या फिर हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से लैंग्वेज में देख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। तो ध्यान से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट करते हैं, और माइनस में तो a स्क्वायर b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में प्लस इंटू माइनस माइनस, तो b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 2ab सेक थीटा tan थीटा, तो माइनस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, तो ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस ये चेंज हो जाएगा साइन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी से, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें ये प्रूफ नहीं करना था, प्रूफ ये करना था, तो एक स्टेप और लिख देंगे हम लोग, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 टू प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी का यूज करके हमें दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करना है, और 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और बोला गया है कि अगर सेक ए बराबर 5/3 है तो आपको टेन ए की वैल्यू निकालना है, और ए हमारा एक्यूट है, मतलब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, रूट में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका यूज करके हमें चाहिए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमारा प्रूफ हो गया। और साथ में दिया है कि अगर सेक ए बराबर 5/3 है तो टेन ए बताइए, तो सेक ए 5/3 है तो ये 25/9 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16/9। इसका रूट ले लेंगे तो हमें 10a मिल जाएगा, तो प्लस माइनस में आएगा, पर क्योंकि a एक्यूट है तो पॉजिटिव में होगा, तो 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस 4/3 या फिर आपसे 4/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा 4/3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 2025 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास फिर से प्रूफ का है। प्रूफ क्या करना है हमें, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पर क्यूब में है, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे पहले थोड़ा फोकस करते हैं, उसको हम लोग एलएचएस में लिखते जाएंगे, पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो कॉमन लेके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब ऐसा भी नहीं बन रहा है, तो हम लोग इसको एक बार कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान होगा तो एक क्वेश्चन आया था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1, ऐसे करके हमने डिवाइड किया था, तो आया था, तो वहां पर हमने रैशनलाइज जैसा नहीं किया था, हमने 1 को लिख दिया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको तोड़ दिया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, फिर हमने कॉमन लिया था, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का एक फैक्टर जो था और डिनोमिनेटर कैंसिल होके एक फैक्टर जो बचा वो ही था RHS। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर फिर से मैं लिख सकता हूँ 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस बार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप इसमें a प्लस बी इंटू, अच्छा ये तो डायरेक्ट आपका कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है
और यहाँ पर प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक चीज़ और हम लोग को ये साथ में लेके चलना था, तो यहाँ पर ये साथ लेके चलते हैं, प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो कई बार आप देखिएगा यहाँ पर कई बार a प्लस बी ए माइनस बी भी किया जाता है, पर हमें ऑब्जर्व करना है कि ये तो सेम ही है, बस माइनस का अंतर था तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा और वो है प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारा पूरा हुआ, 2025 का ही क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें x दी हुई है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू x। प्रूव दैट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दिस मच। अभी हम लोग देखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम लोग पहला तो सोच सकते हैं यहाँ पावर 4 चाहिए, तो क्या एक बार स्क्वायर करेंगे फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे, जो साइन स्क्वायर आएगा फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक बार स्क्वायर करके देखते हैं इसी का। तो यहाँ पर जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे PDF में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको 1 ले सकते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, क्या दोबारा स्क्वायर कर दें, या फिर जो हमने 1 में कन्वर्ट किया था 1 में कन्वर्ट नहीं करते, उसको और स्क्वायर करते ताकि पावर 4 आ जाती। तो वैसे भी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकाला। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास न्यूमरेटर में जो RHS का है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने की जगह अब हम लोग RHS को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। RHS को कंटिन्यू करके देखेंगे क्या हम लोग LHS के बाद पहुँच जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मिल गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, RHS से कंटिन्यू करते हैं। RHS से अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो RHS हमारे पास कितना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास इतना था, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी भी हमें साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। जैसे 2/2, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मार्किंग स्कीम में है उस अनुसार से मैं बता रहा हूँ, और भी प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप क्या होगा, हमें क्या चाहिए, साइन 4 और कॉस 4। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 2ab जैसा आ रहा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो यहाँ भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2, और देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। थोड़ी मुश्किल है पर आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं।
फिर बाद में जब आपको आंसर पता चले तो आप उनको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, तो आप आगे मेथड्स में अप्लाई कर सकते हैं कि क्या ऐसे होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप स्टेप ज़रूर लिखिएगा जहाँ तक आप लिख पाएँ, चाहे आप LHS से शुरू करके कुछ कुछ सोचिए RHS से, क्योंकि स्टेप मार्किंग है बोर्ड में और वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप स्टेप ज़रूर लिखिएगा जहाँ तक आपसे बन पा रहा है। और यहाँ पर माइनस में क्या था, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू LHS। तो इस बार RHS को LHS के ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसको देखिएगा। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 19 पूरी की। अगली वीडियो में एक और क्लास करेंगे, क्लास नंबर 20, और उसके बाद फिर हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 19 एक बार क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इफ़ x टाइम्स 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू y टाइम्स 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री देन x इज टू y। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं tan 30 डिग्री √3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है, तो ध्यान रखते हैं tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 2 पहले ही कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर x बाय 2/1 आ जाएगा, तो x इज टू y 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A इफ साइन B इज इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक B कितना होगा। तो यहाँ पर साइन B इतना है, हम लोग पहले कॉस B निकाल लेंगे। अब हमारे पास B जो है वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस B है वो आ जाएगा √15/4, और सेक B इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/√15, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ A sec थीटा प्लस B tan थीटा इज इक्वल टू m एंड B sec थीटा प्लस A tan थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले m स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग n स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जनरली हम लोग RHS या LHS से जनरली शुरू करते हैं, या RHS से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको कन्वर्ट मन में कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा निकालना। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे फिर कॉमन लेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूज़ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। इसको यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan ए व्हेन सेक ए इज इक्वल टू 5/3, या ए हमारा एक्यूट एंगल है। 2025 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। यहाँ हाफ, तो मैंने लिख दिया कुछ क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम के अनुसार। सेक ए 5/3 है, तो यहाँ पे हमारा tan ए हो जाएगा 4/3, क्योंकि ए हमारा एक्यूट एंगल है। इसके बाद हमें प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। 2025 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर LHS जब लिखेंगे तो फिर इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि LHS लिख रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग इतना पार्ट लिखेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे और प्लस कॉट थीटा को भी साथ में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग छोड़ दें। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा फिर ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये फिर कॉमन लग रहा है, तो इधर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता, तो ये रिप्रेजेंटेशन का ध्यान देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसे रखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे लेते तो ऐसा लगता कॉमन लिया हुआ है कॉट थीटा। तो यहाँ पर इतना हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग कट करेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0, जो हमारा RHS हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड।
अगला क्वेश्चन है गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू इतना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है 2025। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा LHS को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब RHS को हम लोग लेंगे तो LHS नहीं, तो RHS को लेने के लिए पहले हम लोग जो गिवन है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स है, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो ये गलत हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर ऐसे नहीं होता है, +2ab भी होता है, तो ये सब छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो बी केयरफुल एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन थोड़ा अलग होगा, कहीं और होगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ और लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन पे हमें ध्यान रखना है, जो हम लोग कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा कोशिश करना है कंसंट्रेट करने का। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस, यहाँ पर थीटा छूट गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 है, तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, तो x2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास RHS है, तो यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइज नहीं देंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन कोई आगे बढ़ा रहे हैं, तो इक्वल टू ही देंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद एक बार इधर ले जाएंगे एक बार इधर ले जाएंगे, तो न्यूमरेटर को अलग कर सकते हैं डिनोमिनेटर के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 को तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पर उसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस था, ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है हम लोग को। तो यहाँ पर माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर मतलब साइन 4 थीटा, b स्क्वायर मतलब कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये LHS हो जाएगा। तो हमने RHS से शुरू किया था और हमारे पास LHS में हम पहुँच गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, या RHS इज इक्वल टू LHS, एक ही बात है, ये पूरा हुआ। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 19 पूरा किया। क्लास नंबर 20 में 2 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर अपना पूरा करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।